वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी एपिसोड आसानी से आप तक पहुंच सकें। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विद्यालय की वास्तविक स्थिति के अनुसार फॉर्म में भरें। उप श्रेणी विद्यार्थी। यात्रा के दिन विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या लड़के और बालिकाएं अलग अलग दर्ज करें। यह देखें कि सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक मिली है या नहीं। यह भरें कि कितने बच्चों को कार्य पुस्तिका प्राप्त हुई है, कितने बच्चों ने यूनिफॉर्म प्राप्त की, इसकी जानकारी दें। छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों का औसत संख्या में उल्लेख करें। वर्ष के पिछले महीनों में छात्रों की औसत उपस्थिति दर्ज करें। बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, यह बताएं। परीक्षा की जांच किए बिना प्रवेश दिए गए बच्चों की स्थिति लिखें। आयु उपयुक्त कक्षा में बच्चों के प्रवेश की स्थिति भरें। नामांकित बच्चों को आयु उपयुक्त वर्ग के अनुसार विशेष प्रशिक्षण की उपलब्धता की जानकारी दें। वर्ष के अंत में स्कूल में शामिल हुए बच्चों को दिए गए विशेष प्रशिक्षण की स्थिति बताएं। ऐसे बच्चों की स्थिति लिखें जिन्हें दस्तावेजों की कमी के कारण प्रवेश से वंचित किया गया। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या दर्ज करें। निष्कासित बच्चों की संख्या दर्ज करें। कमजोर वर्गों या वंचित समूहों के बच्चों के खिलाफ भेदभाव की स्थिति बताएं। बच्चों के खिलाफ शारीरिक दंड की घटनाओं की स्थिति दर्ज करें। बच्चों के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी दें। बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं की स्थिति लिखें। इच्छुक बच्चों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं, यह भरें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन की स्थिति बताएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मिली सहायता और उपकरणों की स्थिति दर्ज करें। कितने CWSN छात्र स्कूल में भाग ले सकते हैं, यह लिखें। लड़कियों को दी जाने वाली मासिक छात्रवृत्ति की स्थिति बताएं। गंभीर या एकाधिक दिव्यांग बच्चों के लिए घर आधारित सहायता उपलब्ध है या नहीं, यह दर्ज करें। CWSN को एस्कॉर्ट सुविधा या यात्रा भत्ता मिला है या नहीं, यह लिखें। CWSN की जरूरत के अनुसार विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं या नहीं, यह दर्ज करें। क्या CWSN को शिक्षा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, योजनाओं या रियायतों की जानकारी है, यह भरें। स्कूल से बाहर बच्चों के मानचित्रण और निगरानी की स्थिति दर्ज करें। विद्यालय का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए होता है या नहीं, यह बताएं। आवेदन शुल्क की राशि दर्ज करें। कैपिटेशन शुल्क की राशि लिखें। प्रवेश शुल्क की राशि बताएं। ट्यूशन शुल्क की राशि दर्ज करें। अन्य शुल्कों या खर्चों की राशि लिखें। SMC सदस्यों के गठन की स्थिति बताएं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता में से SMC सदस्यों का प्रतिशत दर्ज करें। महिला SMC सदस्यों का औसत प्रतिशत लिखें। एक महीने में आयोजित SMC की बैठकों की संख्या दर्ज करें। विद्यालय विकास योजना की तैयारी में SMC की भागीदारी की स्थिति बताएं। कितने SMC सदस्य जानते हैं कि वे SMC के सदस्य हैं, यह लिखें। पिछले 12 महीनों में BRC समन्वयक या BEO द्वारा औसतन कितने दौरे किए गए, यह दर्ज करें। पिछले 12 महीनों में CRC समन्वयक द्वारा औसतन कितने दौरे किए गए, यह लिखें। समग्र विद्यालय अनुदान की स्थिति दर्ज करें। खेल उपकरण के लिए प्राप्त धन की स्थिति बताएं। पुस्तकालय के लिए प्राप्त धन की स्थिति दर्ज करें। CWSN के लिए प्राप्त धन की स्थिति लिखें। लड़कियों के आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु प्राप्त अनुदान की स्थिति दर्ज करें। विद्यालय को मिला यातायात भत्ता दर्ज करें। यातायात भत्ता के खर्च की स्थिति लिखें। स्वच्छता कार्य योजना पर खर्च किए गए अनुदान का प्रतिशत बताएं। खेल उपकरणों पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत दर्ज करें। पुस्तकालय पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत लिखें। CRC या BRC द्वारा विशेष शिक्षक प्रदान किया गया है या नहीं, यह दर्ज करें।
विशेष शिक्षा पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत बताएं। समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार समग्र अनुदान व्यय की स्थिति लिखें। खेल उपकरण अनुदान व्यय की स्थिति दर्ज करें। मानदंडों के अनुसार पुस्तकालय अनुदान व्यय की स्थिति बताएं। विद्यालय अपने कचरे का सुरक्षित निपटान करता है या नहीं, यह भरें। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसानी से आप सभी एपिसोड देख सकें।